हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अपना थर्ड ईयर ऑफिशियली एंड हो चुका है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है। और मेरा जो रिजल्ट बन रहा है वो है 6.72। यानी कि जो फोर्थ ईयर में जो भी कंपनी आती है उसके लिए मैं एलिजिबल नहीं रहूँगा, और अगर एलिजिबल हूँ भी तो सिर्फ 20% कंपनी के लिए। और वो जो 20% कंपनी है उसमें कॉलेज के सारे बच्चे बैठते हैं, चाहे वो सिविल के हो, मैकेनिकल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, किसी भी ब्रांच के हो, सभी उस 20% कंपनी में तो बैठेंगे ही बैठेंगे। यानी कि इंटेंस कंपटीशन। और उनमें से जो मैं क्रैक कर सकता हूँ वो है सिर्फ दो ही कंपनी। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि एनालिटिक्स के लिए आती है, और दूसरी है टीसीएस। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि टीसीएस को अच्छे से प्रिपेयर करूँ, क्योंकि टीसीएस जो है कि उसके क्वेश्चंस डीएसए वाले इजी होते हैं। और मैंने डीएसए 3 सालों में कुछ भी नहीं किया है। मतलब लीड कोड पे मेरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट है। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कितना लीड कोड किया होगा 3 सालों में। और ओए निकालने के लिए या फिर इंटरव्यू राउंड निकालने के लिए भी आपको अच्छा डीएसए चाहिए। तो मैंने 3 सालों में डीएसए को अच्छे से प्रिपेयर किया ही नहीं। तो एक टीसीएस ही है जिसका हम ओए क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि उसके ओए राउंड में एप्टीट्यूड और डीएसए के 2 क्वेश्चन होते हैं, और दोनों ही करने लायक होते हैं। जैसा कि मैंने यूट्यूब वीडियो से देखा है कि वो आप अगर 2 महीने अच्छे से उसका प्रिपेयर करें डीएसए में तो आप उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो डीएसए के लिए तो मैं स्ट्राइवर के A to Z डीएसए सीट को फॉलो कर रहा हूँ। उसको फॉलो करते हुए मुझे 1 महीने हो गए, तो उसमें मैंने 50% कवर कर लिया ट्यूटोरियल देखकर और उसके एडिटोरियल देखकर, कि मैंने उसको कंप्लीट कर लिया। पर अभी भी अनसीन क्वेश्चन नहीं होते। तो मेरा जो टारगेट है कि डीएसए को अच्छे लेवल पे लेके जाना, ताकि अपना ओए जो राउंड है वो क्लियर हो सके। कम से कम छोटी मोटी कंपनियों का जो ओए राउंड है वो क्लियर हो जाए। तो उसके लिए अनसीन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हर एक दिन लीड कोड के कॉन्टेस्ट वीकली और बाई वीकली को पास्ट कॉन्टेस्ट को देना, और उसमें हर एक कॉन्टेस्ट में ये ट्राई करना कि 2-2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट हो ही जाए। तो उसके लिए मैं वो TLE एमिटर का एक चैनल आता है, वो हर एक सोल्यूशन अपलोड कर रखे हैं। जो नहीं हो, हर एक क्वेश्चन को मैं कम से कम 15 मिनट्स ट्राई करूँगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर उसके हिंट देखूँगा, और उससे भी नहीं हुआ तो फिर मैं यूट्यूब वीडियो पे जाऊँगा। ठीक है। और लास्ट जो कि मेरा इम्प्लीमेंटेशन उतना अच्छा नहीं है, तो इम्प्लीमेंटेशन को सुधारने के लिए चैट जीपीटी से सजेशन लेके उसने बताया कि कोड फोर्सेस का जो क्वेश्चन होता है डिव 3 का, क्योंकि डिव 2 और डिव 1 का तो मैंने कॉलेज में भी देखा है कि जो अच्छे अच्छे कोडर हैं उनसे भी वो मतलब रेयर ही हो पाता है, तो मुझसे तो क्या ही होगा। तो डिव 3 के 1 या 2 क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो खुद से कर लें, ताकि इम्प्लीमेंटेशन अपना सही हो जाए। और जो लास्ट के थर्ड क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देख लो या खुद से हो जाए तो फिर तो मतलब सही है। फिर तो आपका राउंड के आसानी से क्लियर कर सकते हैं, यानी कि आपका इम्प्लीमेंटेशन स्किल अच्छा हो सका अगर डिव 3 के थर्ड क्वेश्चन कर पा रहे हो तो। क्योंकि बेसिकली उसमें मैनिपुलेशन ही होता है, एरे मैनिपुलेशन, ग्रीडी क्वेश्चंस, मतलब आसान से। बस आपको थोड़ा आपका इम्प्लीमेंटेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, पर उसके लिए आपका इम्प्लीमेंटेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। तो अपना ये डीएसए का 1 मंथ का प्रिपरेशन की ऐसी स्ट्रेटजी रहेगी। जहाँ तक रिज्यूमे की बात है, क्योंकि मैं एआई ब्रांच से हूँ, तो मेरा रिज्यूमे जो होगा वो भी एआई प्रोफाइल का ही रहेगा। एमएल के बेसिक्स कंप्लीट कर लेना, डीएल के बेसिक्स कंप्लीट कर लेना, और डीएसए स्ट्राइवर के A to Z डीएसए सीट को कंप्लीट कर लेना। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि है डेटाबेस। आप किसी भी प्रोफाइल में जा रहे हो तो आपसे एसक्यूएल के क्वेश्चन तो पूछेंगे ही पूछेंगे। तो ये पॉइंट मिस हो गया था कि एसक्यूएल के क्वेश्चन को भी मैं प्रैक्टिस करूँगा। यही स्ट्रेटजी रहेगा अपना टीसीएस के लिए और आने वाली छोटी मोटी कंपनी के लिए।